कल वर्गमूल के 3 मेथड के बारे में चर्चा करे थे, आज उनको पढ़ेंगे। देखिए, एक मेथड तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड सीखने तीनों हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, ये कब काम आती है? जब आपसे सवाल पे कोई संख्या दे और कहे फलानी संख्या को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए या कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए, तब तो यूज होती है गुणनखंड विधि। भाग विधि, भाग विधि के सवाल, भाग विधि के जब आपसे सवाल करें फलानी संख्या को कम से कम किस संख्या कम से कम क्या जोड़ा जाए और कम से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तब काम में आती है भाग विधि। या फिर वो संख्याएं जिनके वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते, पूर्णांक में नहीं आते, जैसे 3 हो गया, जैसे 0.4 हो गया, इनके वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते, तो उन संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि देगी। ठीक है। एक तीसरी विधि और है, वो सिर्फ वर्गमूल के काम आती है, आपको वर्गमूल निकालना हो। ठीक है, अच्छी है, थोड़ा कम टाइम में, आपको ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में आंसर देना तो अच्छी है। आप ज्यादा टाइम लगाते तो ये गलत है, आप प्रैक्टिस करना और कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप 15 सेकंड ले सकते हो, कम से कम 4 सेकंड तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, उस विधि से पहले आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। 5 मिनट का टॉपिक ये सीखना पड़ेगा। एक का वर्ग जो होता है उसमें इकाई के अंक पर एक आता है, हाँ जी। 2 के वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आता है, ऐसे ही 3 के वर्ग में इकाई के अंक पर 9 आता है, 4 के वर्ग में 6 आता है, इकाई के अंक पर क्या आता है? 6। 5 के वर्ग में इकाई के अंक पर 5 आता है, 6 के वर्ग में इकाई के अंक पर 6 आता है, 7 के वर्ग में 9 आता है, 8 के वर्ग में 64 4 आता है, 9 के वर्ग में 81 1 आता है, और 10 के वर्ग में 0 यानी कि 100 0 आता है। मैं आपसे इकाई के अंक ये लिख रहा हूँ, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1 और 0 में 0। ठीक है। दुनिया की सारी संख्या लगा 0 से 1 तक बनी है, हाँ जी, सारी संख्या बनती है 0 से 1 तक, जी सॉरी 0 से 9 तक, गलत बोल गया मैं। दुनिया की सभी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक बनी है। ठीक है। बताइए, 2 के वर्ग में इकाई के अंक पर क्या आता है? 4। तो बता, 12 के वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आएगा, 22 के वर्ग में 4 आएगा, 32 के वर्ग में 4 आएगा, 1142 के वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आएगा, 1082 के वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आएगा। वर्ग में इनका वर्ग किया जाए तो इकाई के अंक पर 4 आना, ये कन्फर्म है। ठीक है। और 4 किस किस में आता है? 8 में। 8 के वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आता है। ठीक है, ये जरूरी है, बेसिक है उसका, ये समझना एक बार। 8 के वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आता है, जैसे आप 28 का वर्ग करोगे तो इकाई के अंक पर 4 आएगा। मैं सिर्फ इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इकाई के अंक, इकाई के अंक पर 4 आता है। क्या किसी संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर 2 आ रहा है? नहीं। तो दुनिया की, हाँ, जो सारी संख्या 0 से लेकर 9 तक बनी है, तो आप 0 से लेकर 9 तक किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर, वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या कहलाती है। ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है। 4 और 16 दोनों वर्ग संख्या, 25 वर्ग संख्या, 5 वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या, आप 5 को 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर 25 लाते हो तो 25 वर्ग संख्या। 36 वर्ग संख्या 6 नहीं है। आप 6 को 6 से गुणा करने पर 36 लाते हो, 36 लाते हो, 36 वर्ग संख्या 6 नहीं है। जैसे आपसे पूछा है 40 से एकदम छोटी वर्ग संख्या, 40 से एकदम छोटी, 39 नहीं जी, 38 नहीं जी, 37 नहीं जी, 36, हाँ 36 है। 40 से एकदम बड़ी, 41 नहीं, 42 नहीं, जब छोटा 6 का तो ऊपर 7 का होगा बड़ा, 7 का 49। 50 से एकदम बड़ी, 50 से एकदम बड़ी 64। जब नीचे 50 के नीचे 7 का वर्ग है तो 50 से ऊपर 64 हो, वर्ग संख्या, ये कहलाती है वर्ग संख्या। ये है सारी वर्ग संख्या। 16 वर्ग संख्या, 25 2 4 तो वर्ग संख्या है, इसका वर्ग है 2 का। 25 वर्ग संख्या, 36 वर्ग संख्या, 7 नहीं, 7 नहीं है। ठीक है, तो वर्ग संख्या ये होती है। देखिए, देखिए, क्या कभी भी किसी वर्ग संख्या में इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आ सकता है? नहीं। अब दुनिया की कोई सी भी संख्या उठाना, वर्ग संख्या, उसमें इकाई के अंक पर 2 3 7 8 नहीं देख सकते। और देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सारी संख्या 0 से लेकर 9 तक बनी है। 0 से लेकर कहाँ तक बनी है? 9 तक। इनमें इकाई के अंक पर 2 और 3 7 और 8 नहीं आ रहा, तो बाकी जो संख्या, बता, इसका वर्ग करूं मैं,
136 का वर्ग करूं तो इकाई के अंक पर क्या आना है, तो 6 के वर्ग में क्या आता है 6, तो 136 में भी 6 ही आएगा। मैं 192 का वर्ग करूं, 192 का, तो इस वर्ग में 192 जो भी वर्ग बड़ी संख्या है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सिर्फ इकाई के अंक की पूछ रहा हूँ। इकाई के अंक पर क्या आएगा 4 आएगा। सबसे पहले 192 में दो दो से बढ़ेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा 4, बस उसी इकाई के अंक के बारे में पूछा। इकाई के अंक पर क्या आना है 4 आना है। दुनिया में किसी भी वर्ग संख्या में 2 3 7 8 वर्ग संख्या मेरे भाई वो नहीं है। वर्ग संख्या इस 92 का 92 192 को 192 से गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगी उसमें पीछे पीछे मिलेगा 4। ये कहलाती है वर्ग संख्या। जैसे वर्ग संख्या 2 नहीं है, वर्ग संख्या है 4। वर्ग संख्या 3 नहीं, वर्ग संख्या है 9। 4 तो खुद वर्ग संख्या है किसका 2 का, और इसका वर्ग 16, तो दोनों वर्ग संख्या है। 5 किसका वर्ग है 25 का, सॉरी 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 25 वर्ग संख्या 5 नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, तो दुनिया में कोई भी वर्ग संख्या जिसमें इकाई के अंक पर 2 3 7 8 नहीं हो सकते। इस पर सवाल पूछा जाता है, सवाल ये बनता है, इस पर आपको 4 ऑप्शन देगा, और बहुत ही अच्छा सवाल है, 4 ऑप्शन देगा। अच्छा सवाल है, कहेगा निम्न में से एक वर्ग संख्या में इकाई के अंक पर कौन सा अंक नहीं हो सकता या फिर हो सकता है। अगर पूछेगा नहीं हो सकता तो 3 ऑप्शन देगा जो होते, और 1 ऑप्शन देगा नहीं से। जैसे कौन सा अंक इकाई के अंक पर हो सकता है, हो सकता है, देखिए हो सकता है, तो 2 3 4 और 7, इनमें से कौन सा एक वर्ग संख्या में इकाई के अंक पर हो सकता है, तो क्या हो सकता है मेरे भाई 4 हो सकता है। 2 कभी भी किसी वर्ग संख्या में इकाई के अंक पर नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा मेरे भाई 4। देखिए अब आते हैं तेरी विधि पर। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, मुझे वर्गमूल लेना है 1024 1024 का। पूरी स्टेप आपके 3 है, 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए। पहली स्टेप इस 4 का ये देखना है, ये 4 किस संख्या में वर्ग में, किस वर्ग संख्या में इकाई के अंक पर होता है, तो ये 4 पहली स्टेप, ये 4 चेक करना आपको किस वर्ग संख्या में इकाई के अंक पर होता है। तो ये 4 एक तो 2 के वर्ग में आता है और एक 8 के वर्ग में आता है। ये 4 किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, एक तो 2 के वर्ग में आ रहा है और एक 8 के वर्ग में आ रहा है। ये 4 एक तो आता है 2 के वर्ग में और एक आता है 8 के वर्ग में। छोटी पहले लिखनी है, बड़ी बात में। 4 एक तो आता है 2 के वर्ग में, एक आता है 8 के वर्ग में। दूसरी स्टेप बहुत ही आसान है, आपको एक अंक छोड़ना है हमेशा, हाँ जी, आपको हमेशा एक अंक छोड़ना है। तीसरी स्टेप क्या, ये जो संख्या बचती है आपके पास ये 10, इससे छोटी वर्ग संख्या 10 से छोटी 9, इससे बड़ी वर्ग संख्या 16। छोटी वर्ग संख्या किसका वर्ग है 3 का, ये काम का है, ये लिखना है आपको। छोटी किसका वर्ग है 3 का, ये काम का है, ये आपको लिखना है। बड़ी किसका वर्ग है 4 का, ये मत लिखना, बड़ी संख्या किसका वर्ग। आपका आंसर आ चुका। एक बार फिर से यही काम रिपीट करता, आंसर आपका आ चुका। सबसे पहले ये चेक किया जाएगा, देखिए सबसे पहले, और इससे बढ़िया विधि नहीं वर्गमूल की, वर्गमूल सेकंड लो में, इससे अच्छी विधि नहीं है। देखिए सबसे पहले चेक किया जाएगा 4 किस संख्या के वर्ग में होता है, तो 2 के वर्ग में होता है 4 और 8 के वर्ग में होता है। इन दोनों के अलावा नहीं, सिर्फ 2, एक तो होता है 2 के वर्ग में और एक होता है 8 के वर्ग में। अगली स्टेप क्या थी, दूसरी स्टेप, ये बहुत आसान है, एक अंक को छोड़ना। आसान सारी स्टेप, ये सबसे ही आसान है, एक अंक को आपको बिल्कुल छोड़ना है, छोड़ दिया। तीसरी स्टेप ये चेक करना है 100, सॉरी 2 को छोड़कर 10 बचता है आपके पास, ये 10, इससे छोटी वर्ग संख्या 9, हाँ जी, इससे बड़ी वर्ग संख्या, तो छोटी 3 का वर्ग 9 है तो बड़ी 4 का वर्ग 16 होगी। इससे बड़ी कितनी है 16। चलिए ये छोटी संख्या किसका वर्ग है 3 का, ये आपको लिखना है। बड़ी संख्या किसका वर्ग है 4 का, ये नहीं लिखना। आपका आंसर आ चुका, क्या है ये 3 तो ज्यों के त्यों टिपा जाएगा। कौन सा 3, छोटी संख्या जिसका वर्ग है ये ज्यों के त्यों टिपा जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद में 10 के नजदीक इकाई के अंक पर या तो आएगा 2 या आएगा 8, ये दहाई का अंक है, ये तो क्लियर हो चुका, ये दहाई का अंक आएगा। इकाई के अंक पर या तो 2 लेना है या 8 लेना है। पता कैसे लगेगा, आप ये चेक करो 10 के नजदीक 9 है या 16, 10 के नजदीक है 9, तो बस उसके सामने वाले आएगी इकाई के अंक पर 2। एक बार फिर से रिपीट करना, पहली बार नहीं आएगा समझ में, जो पहली बार पढ़ रहा है उसमें तो नहीं आएगा। देखिए अब आएगा दोबारा, देखो मुझे लेना है 1024 का वर्गमूल 4
किस संख्या के वर्ग में होता है? एक तो होता है 2 के में और एक होता है 8 में। एक तो होता है 2 वाले में, एक होता है 8 में। चलिए जी, एक अंक को बिल्कुल छोड़ना है, छोड़ दिया जी। हमेशा छोड़ना, हाँ हमेशा छोड़ना है। 10 से छोटी वर्ग संख्या, तो 10 से छोटी वर्ग संख्या 9 है। किसका वर्ग है? 3 का। ये जरूर लिखना है, छोटी वर्ग संख्या जिसका वर्ग है 3 का, ये जरूर लिखना है। 10 से बड़ी वर्ग संख्या 16, किसका वर्ग है? 4 का, ये नहीं लिखना, जरूरत नहीं है उसकी, चल फालतू चीजों को लिखेंगे नहीं। चलिए जी, ये 3 जो के त्यों टिपा जाएगा, जो के त्यों टिपा जाएगा 3। चलिए जी, अच्छा जी, ये तो है दाएं का। आगे इकाई के अंक पर इन दोनों में से एक अंक लिखना है। ये तो क्लियर है, दाएं का अंक आएगा। इकाई के अंक पर इन दोनों में से एक लिखना है और इनका पता लगाएंगे 9 और 16। इनमें से लिया कौन सा जाएगा, ये डिसाइड करेंगे 9 और 16। और डिसाइड करेंगे कैसे? 10 के नजदीक देख 9 है या 16, तो 10 के नजदीक है 9, तो 10 9 का पड़ोसी यानी कि 2 लिखा जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए मुझे वर्गमूल लेना है 4096, ठीक है। बता, सबसे पहले ये देख, ये 6 किस संख्या के वर्ग में होता है? तो 6 एक तो होता है 4 में, बहुत अच्छी बात है। एक होता है 6 में, दोनों को लिखो, पहले छोटी लिखी उसके बाद बड़ी। पहली स्टेप खत्म। पहली स्टेप क्या है? ये 6, ये आपको चेक करना है किस किस संख्या के वर्ग में होता है। एक तो 6 4 वाले में होता है और एक 6 के वर्ग में होता है, तो 4 भी लिखना है और 6 भी लिखना है। एक अंक को छोड़ना है बिल्कुल, ये छोड़ दिया। 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36 है, ये लो जी। किसका वर्ग है? 6 का। छोटी किसका वर्ग है, ये आपको जरूर लिखना है। छोटी, छोटी किसका वर्ग है? 6 का। 40 से बड़ी, 40 से बड़ी 49 है जी, हाँ जी। 40 से छोटी 6 है, 40 से बड़ी 49, हाँ जी। चलिए आगे देखिए, ये 6 36 किसका वर्ग है? 6 का। ये 6 तो जो के त्यों टीपा जाएगा। इकाई के अंक पर 4 और 6 इन दोनों में से एक आना है। डिसाइड कौन करेंगे? 36 और 49। कैसे करेंगे? 40 के नजदीक, देखिए 40 के नजदीक क्या है? 36, 36 के सामने 4 है, तो ये 4096 64 का वर्ग, 4096 64 का वर्ग है। 4096 का वर्ग में 64 है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 25 2304, ठीक है। इसका वर्गमूल लेते हैं, बताइए 4 किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर होता है? तो 4 होता है एक तो 2 में, हाँ जी, एक तो होता है 2 में और एक होता है 8 में, दोनों को लिख दीजिए। ये 4 किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर होता है? पहली स्टेप तो अपनी ये है, तो ये 4 एक तो आएगा 2 में और एक आएगा 8 में, दोनों को लिख दिया। पहले छोटी लिखनी, बड़ी लिखनी। एक बार फिर से देख, ये 4 किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर होता है? तो 2 के वर्ग में इकाई के अंक पर होता है और 8 के वर्ग में इकाई के अंक पर 4 होता है। ये 4 किस संख्या के वर्ग में? एक तो 2 के वर्ग में आएगा और एक 8 के वर्ग में आएगा, तो आपको 2 भी लिखना है और आपको 8 भी लिखना है। पहले छोटी लिखनी है फिर बड़ी लिखनी है। दूसरी स्टेप बहुत ही आसान है, एक अंक को छोड़ना है। तीसरी स्टेप, जो संख्या शेष बचती है इससे छोटी वर्ग संख्या 16 है। 16 किसका वर्ग है? 4 का। ये जो छोटी वर्ग संख्या है और किसका वर्ग है? 4 का, ये आपका काम का है, तो इसे लिखना। बड़ी वर्ग संख्या 25 है, किसका वर्ग? 5 का। वो 5 काम वाला नहीं है, 25 तो आएगा, 25 और 16 तो ये डिसाइड करेंगे कि 2 और 8 में से लिया कौन ज्यादा आएगा, तो 25 और 16 तो काम के। बाकी काम का ये 4 तो 5 नहीं है, उस 5 को लिखना ही मत। आप छोटी संख्या किसका वर्ग है? इस 23 से छोटी वर्ग संख्या 16 है, 16 भी काम का है और 4 भी काम का है। 4 जो के त्यों टीपा जाएगा, तो जो के त्यों टीपा जाएगा 4। चलिए, इकाई के अंक पर 2 या 8 आने, पता कौन लगाएंगे? 16 और 25, 25 का रोल है इसमें, 16 का रोल है। कैसे पता कैसे लगाएंगे? 23 के नजदीक क्या है? तो 23 के नजदीक है 25, 25 के सामने 8, ये लीजिए 48। एक बार फिर से, मुझे वर्गमूल लेना है 2304, 2304, ठीक है जी। इकाई के अंक पर या तो लिया जाएगा 2, 4 आता किसके संख्या के वर्ग में? एक 4 तो ये रहा और 2 के वर्ग में आता है, एक 4 ये रहा 8 के वर्ग में आता है, तो ये 4 या तो 2 के वर्ग में होता है और या 8 के वर्ग में होता है। आपको 2 भी लिखना है और आपको 8 भी लिखना है। एक अंक को छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना, हाँ जी। अगली स्टेप, तीसरी स्टेप, फाइनल स्टेप,
23 से छोटी वर्ग संख्या, ये तो 25 बड़ी है, 23 से छोटी 16 है, छोटी किसका वर्ग है ये जरूर लिखना है जी, 4 का। 23 से बड़ी 25 है, किसका वर्ग है 5 का, नहीं लिखना 5, 25 लिखना है, हाँ 25 लिखना है। छोटी 16 है, किसका वर्ग है 4 का, जो के तो लिखा जाएगा 16। चलिए 16, 16 किसका वर्ग है 4 का, ये 4 तो जो के तो टीपा जाएगा। इस कोष्टक में जो संख्या आ रही है ना वो आपकी जो के तो टीपनी है, इस कोष्टक में जो आ रही है। अच्छा जी, इकाई के अंक पर या तो 2 लेना या 8 लेना, और इसका डिसीजन करेंगे 16 और 25। कैसे, 23 के नजदीक बता, 23 के नजदीक क्या है 25, हाँ तो 25 का पड़ोसी लिखा जाएगा इकाई के अंक पर 8। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे देखिए 12,700 है, तो इसका लेना है वर्गमूल। तो देखिए पहली स्टेप आराम से समझ रहे हैं इस बारे में। पहली स्टेप ये 9 किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर होता है, और ये चेक करना आपको 1 से लेकर 10 तक। ये 9 किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर होता है, ये चेक करना आपको 1 से लेकर केवल 10 तक। दुनिया की सारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 से मिलकर बनी है, इकाई के अंक पर इनमें से कोई अंक आना है, तो बस 1 से लेकर 10 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक चेक कर लीजिए आप। चलिए देखिए 9, पहली स्टेप 9 किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर होता है, तो एक तो होता है ये 3 में और एक होता है 7 में। 9 एक तो होता है 3 में और एक होता है 7 में, आपको 3 भी लिखना है, आपको 7 भी लिखना है, आपको 3 भी लिखना है और आपको 7 लिखना है। एक अंक को छोड़ा जाएगा। फाइनल स्टेप, इस 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मेरे भाई 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 121 है, किसका वर्ग है 11 का, किसका वर्ग है 11 का, 121 है, किसका वर्ग है 11 का। जब छोटी 127 से छोटी, 127 से छोटी 121 11 का वर्ग है, तो बड़ी 12 का वर्ग कितना हो जाएगी 144। ये कोष्टक छोटी वर्ग संख्या 121 किसका वर्ग है 11 का, ये जो के त्यों टीपा जाएगा 11। इकाई के अंक पर या तो 7 होगा या 3 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, इसका डिसीजन लेंगे 121 और 144। डिसीजन लेंगे कैसे, 127 के नजदीक क्या है 121, 121 के सामने क्या है 3, बस तो 113। जब आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया, तो आंसर इतनी जल्दी देना। देखो देखो 9 3 में या 7 में एक अंक को छोड़ा जाएगा, 127 से छोटी 121 11 का वर्ग है, 127 से बड़ी 144 छोटी 11 का तो बड़ी 12 का, 11 जो के तो टीपा जाएगा, 127 के नजदीक 121 है, 121 के सामने क्या है 3, तो आंसर आएगा 113। मजा तब आता है, और भी जो कोशिश करना, मैं बोल के दिखा रहा हूँ, दिमाग तेज चलता है बजाय जुबान के। कोशिश ये करना 5 और 10 सेकंड के बीच में आंसर आए, ठीक है। चलिए कुछ संख्या ऐसी है जो केवल 1 में ही आती है, जैसे 5 केवल 5 के वर्ग में आता है, जैसे 0 केवल 0 में आता है, तो इनके वर्गमूल और भी आसान है। जैसे देखिए मुझे वर्गमूल लेना है 56 25 का, ठीक, ये वर्गमूल 2 सेकंड में होना चाहिए। 56 25 का बता 5 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो केवल 5 के में, 5 केवल 5 के में आता है, बस 5 लिख लीजिए, एक अंक को छोड़ना। 56 से छोटी वर्ग संख्या, 56 से छोटी वर्ग संख्या 49 है, किसका वर्ग है 7 का, ये 7 जो के तो आएगा, 5 जो के तो आएगा। अच्छा बड़ी क्यों लिखी, बड़ी इसलिए नहीं लिखी मेरे भाई, यहाँ 5 केवल 5 में आता है, 5 केवल 5 में आएगा, दूसरी में आएगा नहीं, तो बड़ी नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी ही सफिशियंट है। दोबारा 5 बता 5 किस 56 25 का वर्गमूल रे 5625 का, बता 5 किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक होता है, तो केवल 5 में। हाँ तो बस एक अंक ही लिखा जाएगा, एक अंक लिखा जाएगा, तो आगे छोटी वर्ग संख्या लिखेंगे, बड़ी से मतलब नहीं है। एक अंक को छोड़ना, हाँ ये छोड़ना। 56 से छोटी वर्ग संख्या 49 किसका वर्ग है 7 का, ये 7 जो के तो टिपा जाएगा। अगर केवल 5 एक ही संख्या में होता तो आप 49 मत लिखिए, आप सीधा आंसर लिख दिए 7 और 5। देखिए कैसे 56 25 केवल 5 5 में आएगा, एक अंक को छोड़ना है। 56 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 49 किसका वर्ग है 7 का, ये पे चेक करो, मजा आता है।
मजा आता है लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे देखिए आपको वर्गमूल लेना है 90,9,025 का 5 किसके वर्ग में आता है, तो केवल 5 के वर्ग में आता है। कितने अंक छोड़ने, एक अंक छोड़ने। 90 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 90 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81 है जी। किसका वर्ग है, 9 का, छुट्टी का। अच्छा डायरेक्ट ऐसा छोटी बड़ी नजदीक क्यों नहीं ढूंढ रहे, नजदीक वाले क्यों नहीं ढूंढ रहे इसमें, मेरे भाई केवल 5 5 में आता है तो नजदीक दूर ढूंढने की नौबत ही पैदा नहीं हो रही। 5 केवल 5 में आता है तो बस छोटी लिखनी है, बड़ी की जरूरत नहीं है। अगर 2 में आता 5, ऐसी संख्या होती जिनमें 2 के वर्ग में इकाई अंक पर 5 आता तो बड़ी लिखते। छोटी छोटी से ही काम चलाएंगे। केवल 5 किस में आता है, 5 में एक अंक को छोड़ना है। 90 से छोटी 81 किसका वर्ग है, 9 का। ये लीजिए, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे घनमूल आते हैं। मेथड अच्छा है, घनमूल भी ऐसे आते हैं, ठीक है। घनमूल में तो और भी फायदा है। घनमूल में आप बड़ी से बड़ी संख्या सेकंडों में, घनमूल में जल्दी आंसर आएगा। घनमूल का आंसर देना 5 सेकंड में। उससे पहले बताइए, एक के घन में, हाँ, एक के घन में इकाई के अंक पर एक होता है, बहुत अच्छी बात है। 2 के घन में इकाई के अंक पर 8 होता है। 3 के घन में 27 यानी कि 7 होता है। 4 के घन में 64 यानी कि 4 होता है। 5 के घन में 125 यानी कि 5 होता है। 6 के घन में 216 यानी कि 6 होता है। 7 के घन में 343 यानी कि 3 होता है। 8 के घन में 512 यानी कि 2 होता है। 9 के घन में 729 यानी कि 9 होता है। और 10 के घन मतलब 0 घन में 0 ऊपर लिख लेते हैं। 0 के घन में 0, 0 घन में 0, ठीक है। यहाँ एक किस संख्या के घन में होता है, एक में। किस संख्या घन में, एक में। दूसरी संख्या नहीं है। 2 किसके घन में होता है, 8 के में, ठीक है। 8 किसके घन में होता है, 2 में। 3 किसके घन में होता है, 7 के में। और 7 किसके घन में होता है, 3 के में। 0 किसके घन में होता है, 0 के में। 1 1 वाले में, 2 8 वाले में, 3 7 के में, 4 4 के में, 5 5 के में, 6 6 के में, 7 3 के में, 8 2 के में, 9 9 के में, 0 0 के में। तो कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, डबल नहीं आ रही, केवल सारी संख्या एक एक बार आ रही है और सारी संख्या आ रही है। 0 0 में, 1 1 में, 2 8 में, 3 7 में, 4 4 में, 5 5 में, 6 6 में, 7 3 में, 8 2 में, 9 9 में, 0 0 में। तो कोई संख्या डबल नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही। बता, 0 0 में, 1 1 में, 8 केवल 2 में, 2 2 किस में, 2 8 में, 3 7 में, 4 4 में, 5 5 में, 6 6 में, 7 7 3 में, 8 2 में, 9 9 में, 0 0 में। कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। तो ये आंसर ये इजी है। जैसे आपको वर्गमूल लेना है, घनमूल, आपको घनमूल लेना है 10,648 का, इसका घनमूल लेना है। आपको घनमूल लेना है 10,648 का। देखिए 10,648 का, तो ये 8, वही प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। बता 8 किस संख्या के घन में इकाई के अंक पर होता है, तो केवल 8 में। 8 केवल 8 में होता है। केवल किसमें, 8 केवल किसमें, 2 में। गलत बोल गया मैं। 8 किस संख्या के घन में इकाई के अंक पर होता है, तो केवल होता है 2 में। 2 के घन में इकाई के अंक पर 8 होता है। वर्गमूल में 2 संख्या ढूंढ छोड़ते थे, और वर्गमूल में एक संख्या छोड़ते थे, यहां छोड़ेंगे 2। ये और भी इजी है। वर्गमूल में 2 संख्या छोड़ते थे, सॉरी, वर्गमूल में एक संख्या छोड़ते थे और यहां छोड़ेंगे 2। बिल्कुल छोड़नी, यहाँ छोड़नी है, बिल्कुल छोड़नी है। चलिए जी, वर्गमूल में एक संख्या छोड़ देते, यहां छोड़ेंगे 2, यहां छोड़ेंगे 2। बाकी वर्गमूल में वर्ग संख्या ढूंढते थे, अब ले रहे हैं हम घनमूल, तो घन संख्या ढूंढेंगे। बता 10 से छोटी घन संख्या कौन सी है, 8। किसका घन है, 2 का। तो 10,648 घनमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22। एक बार फिर से देखिए, आपको घनमूल लेना है 9261। पूरी प्रोसेस वही है, बस वर्गमूल की जगह घनमूल आएगा, वर्गमूल जगह घनमूल। वर्गमूल में दो दो संख्या, एक संख्या दो दो वर्ग संख्या के वर्ग में आ रही थी, यहाँ एक संख्या केवल एक संख्या के वर्ग में आएगी, रिपीट नहीं होगी, रिपीट। चलिए देखिए, तो बता एक, हाँ जी, एक
किसके घन में होता है इकाई अंक पर, तो केवल होता है एक के घन में। एक किसके घन में इकाई अंक पर आता है, तो केवल आता है एक। ये देखिए वर्गमूल में कितनी संख्या छोड़ते थे, एक, और यहां छोड़ेंगे दो। हाँ, यहां कितनी छोड़ेंगे, यहां छोड़ेंगे मेरे भाई दो। दोबारा, एक किसके घन में होता है, एक में होता है, दूसरी संख्या नहीं है जी, एक में होता है केवल। यहां कितने अंक छोड़ जाएंगे, यहां छोड़ जाएंगे दो अंक। 9 से छोटी पूर्ण घन संख्या, 9 से छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है। किसका घन है, 2 का घन है। एक किसके घन में होता है, एक में। कितने अंक छोड़े जाएंगे, 2। 9 से छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है। किसका घन है, 2 का। ये 2 लिखा जाएगा, 2, और पीछे आएगा 1, 21। ये लो जी, आसान मेथड है। 92 में से 61 का घनमूल 21 हो जाएगा। देखिए अगला एक और लेते हैं, 39,304। बताइए ये चार, हाँ ये चार किस संख्या के घन में इकाई के अंक पर होता है, तो 4, केवल 4 में। ये 4 किस संख्या घन में, 4 में। दूसरी संख्या है जिसमें इकाई के अंक पर 4 नहीं, दूसरी संख्या नहीं है जिसमें इकाई के अंक पर 4 नहीं है जी। चलिए जी, एक अंक को छोड़ना है, हाँ एक अंक, सॉरी 2 अंक को बिल्कुल छोड़ना है। वर्गमूल में छोड़ते थे एक, यहाँ छोड़ेंगे 2, 2 अंकों को बिल्कुल छोड़ना है, छोड़ दीजिए। बताइए जी, 39 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 27। पूर्ण घन संख्या, गलत बोल गया मैं, पूर्ण घन संख्या 27। किसका घन है, 3 का। ये 3 टीपा जाएगा, पीछे आएगा 4, तो किसका घनमूल है, 34। इसका घनमूल कितना है, 34। एक बार फिर से देखिए, 39,304, 39,304। बता ये चार किस संख्या के घन में इकाई के अंक पर होता है, तो ये 4 केवल होता है 4 के घन में। किसके घन में, 4 के घन में इकाई के अंक पर 4 होता है। एक, दो वर्गमूल में छोड़ देते 2 अंक, यहाँ छोड़ेंगे, वर्गमूल में छोड़ देते 1 अंक, यहाँ छोड़ेंगे 2 अंक। 39 से छोटी पूर्ण घन संख्या 27 है जी। किसका घन है, 3 का। किसका घन है, 3 का। ये 3 जो के तो ढाई के अंक पर आएगा, और 4 इकाई के अंक पर आएगा। ठीक है, और देखिए आपको वर्गमूल लेना है 4000 घनमूल, 4096 घनमूल लेना है, घनमूल। बताइए ये 6 किस संख्या के घन में इकाई के अंक पर होगा, तो 6 के में 6, 6 के में 6। दूसरी संख्या नहीं है, दूसरी संख्या नहीं है, तो केवल 6 को लिख दिया जाएगा। वर्गमूल में छोड़ देते एक संख्या, और घनमूल में छोड़ेंगे 2 संख्या। ये लो, 4 से छोटी घन संख्या 1 है। किसका घन है, 1 का। 4 से छोटी घन संख्या 1 है। किसका घन है, 1 है। ये एक जो के त्रुटि पर जाएगा, कोष्टक वाला एक, कोष्टक वाला एक जो के त्रुटि पर जाएगा। इकाई के अंक पर 6 आना है, इकाई के अंक पर क्या आना है, 6 आना। तो ये घनमूल हो जाएगा मेरे भाई 4096 का। किसका, 4096 घनमूल 16 हो जाएगा। आगे देखिए, अगले लेते हैं, संख्या याद नहीं रहती, बड़ी संख्या है, 1,85,193। देखिए ये 1,85,193। बता ये 3, हाँ जी ये 3 किस संख्या के घन में इकाई के अंक पर होता है, तो ये होता है 7। 3, पहले तो ये चेक करना है, ये 3 किस संख्या के घन में इकाई के अंक पर होता है, तो ये होता है केवल 7 में। तो 7 को जो को तो लिखा जाएगा। वर्गमूल में एक संख्या छोड़ देते, यहाँ छोड़ेंगे 2 संख्या, यहाँ छोड़ी जाएंगी 2 संख्या। ये लो 2 संख्या। 125, अगली स्टेप, 185 से छोटी पूर्ण घन संख्या, 185 से छोटी पूर्ण घन संख्या 125 है। किसका घन है, 5 का घन है, सॉरी हाँ सही है, एक किसका घन है, 5 का घन। तो 5 जो के तो लिखा जाएगा, इकाई के अंक पर 7 आएगा। एक बार फिर से देखिए, 1,50,193, इसका लेना है घनमूल। वर्गमूल में एक संख्या छोड़ते थे, घनमूल में 2 संख्या छोड़ेंगे। घनमूल इजी है, घनमूल में जितने भी अंक केवल एक एक बार आ रहे हैं। वर्गमूल में 2 बार भी आते थे, एक एक बार भी आते थे। वर्गमूल में 2 बार भी आते थे, एक एक बार भी आते थे। कई ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं आते थे, 2, 3, 7, 8। कई ऐसे थे जो एक बार आते थे, जैसे 5 और 0। कई ऐसे थे जो 2 बार आते थे, 2 हुआ, 4 हुआ, सॉरी 6 हुआ। कई ऐसे 2 बार आते थे। बाकी देखिए